सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे अपने नाना नानी से और फिर सीधे जाने वाले हम उस स्थान पर जहाँ पे महाराज कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद करके रखा था। में हम लोग पूरा मार्केट देखते हुए अंदर चलेंगे। हाँ, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, दुकानें हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एकता यादव ब्लॉग्स में। तो इस समय हम हैं मथुरा में, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। तो सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे अपने नाना नानी से। ओके, तो ये है मेरे नाना और ये है मेरी नानी। तो आप मिलिए इन दोनों से। ये है मेरी नाना नानी, ठीक है। और हम साथ में जाने वाले हैं मथुरा घूमने के लिए। हम अकेले नहीं हैं, माँ जी भी है और नंदनी भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बाकी आपको हम रास्ते में बताएंगे। चलिए चलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए। उससे पहले हम लोग एक बादाम शेक लेने वाले हैं। सब लोग एक बादाम शेक पियेंगे और फिर सीधे जाने वाले हम उस स्थान पर जहाँ पे महाराज कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद करके रखा था और उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और उनके जन्म लेते ही बेड़ियाँ खुल गई थी। उनके माता पिता के हाथ में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई थी वो खुल गई थी। और फिर आपको आगे की कहानी पता ही है कि भगवान श्री कृष्ण को लेके वो गोकुल चले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। तो इस समय मेरे पीछे आप जो कुंड देख रहे हैं ये भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही संबंधित है। तो अब नंदनी निकल रही है और मैं, नंदनी, नानी, नाना, माँ जी, हम सब लोग दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो वैसे इस कुंड का नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है पोतरा कुंड। इस कुंड में क्या है, भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धुले जाते थे, ठीक है। और पोतन मतलब होता है कपड़ा, तो उसी को बोलते हैं पोतरा कुंड। मतलब उनके कपड़े इस कुंड में धुले जाते थे। और आज के टाइम पे इस कुंड में जो है शाम के टाइम में लाइट शो होता है। और रात में लौटते वक्त में जब मैं आऊँगी तो आपको ये कुंड दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश करते हैं। इसके बाद में हम लोग पूरा मार्केट देखते हुए अंदर चलेंगे। तो इस तरह की कुछ कलाकृतियाँ भगवान की लीलाओं के सहित दीवारों पर बनी हुई हैं। और मार्केट में इस तरह के बहुत सारी दुकानें हैं। कहीं पे जो मथुरा के स्टाइल में या गोपी स्टाइल में जो कपड़े मिलते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत आसानी से। और 150-200 की सेल पे भी मिल जाते हैं। क्या बात है भाई। अरे तो फोटो बता दें। हाँ, यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, दुकानें हैं। हाँ, ये तो गेस्ट हाउस है। A few minutes later. तो गाइस हम मंदिर में दर्शन करने के लिए तो गए थे, पर हमें कैमरा अलाउ नहीं था। एक्चुअली हमारा कैमरा रखवा लिया गया था। मतलब मोबाइल सबके सबमिट करा लिए गए थे। कोई मोबाइल, डिजिटल डिवाइस, इवन जो डिजिटल वॉच होती है ना, वो भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे थे। वो भी रखवा दी थी। और चप्पल तो वैसे भी ड्राइवर अंकल ने उतरवा दी थी कि वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो वहाँ से निकलने के बाद में, भगवान के दर्शन करने के बाद, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। तो ये मुख्य द्वार का गेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस यही मैं आपको दिखा सकती हूँ कृष्ण जन्मभूमि का, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, यहीं से प्रणाम कर लीजिए। और नीला ड्रम मुझे मिला था, ठीक है। तो ये है वो कुंड, पोतरा कुंड, जिसकी मैं बात कर रही थी। आप लोग अब यहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। पूरा लाइट शो है ये। तो रात में कुछ ऐसे दिखता है। तो हम लोग इवनिंग के टाइम पे पहुँचे थे, तो हमने दोनों टाइमिंग देख ली। मतलब मॉर्निंग का भी, इवनिंग का भी देख लिया कैसा दिखता है। और इस तरह जब रात अंधेरा हो गया तब का भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि रात में ऐसा दिखता है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे आप लोगों को। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोतरा कुंड क्या है, किसने बनवाया था। तो सेनापति महाजी सिंधिया ने बनवाया था, इसको पक्का करवा दिया था, ठीक है, 1839 में। तो बाकी वीडियो को, मतलब बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए, बाय बाय, टाटा। The next तो day. मित्रों, आज है हमारा मथुरा में दूसरा दिन और हम लोग स्टे कर रहे हैं मथुरा में। तो मथुरा से ही हम वृंदावन जाने वाले हैं, मथुरा से ही बरसाना जाएंगे, मथुरा से ही हम गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाएंगे। और नानू भी आ गए हैं, उन्होंने कहा मेरी 3-4 फोटो क्लिक कर दो, तो मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। A few minutes later. तो गाइस, कल हम लोग केवल मथुरा घूम पाए थे और आज हम लोग वृंदावन भी घूमेंगे साथ में, ठीक है। तो सिर्फ कल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो पाए थे, तो आज सारे दर्शन करने वाले। और हमारे साथ में 2 लोग और जुड़ गए हैं। तो ये है मेरा भाई करण, जो कि इस समय अभी बॉडी लोशन लगा रहा है क्योंकि नहा के आया है, ठीक है। और मौसी भी आई हुई हैं साथ में। मौसी नहाने जा रही है
थोड़ा सा नींद से भरी हुई है। और मेरे नाना भी तैयार है, नानी भी तैयार है, करण भी तैयार है। हम लोग चलने वाले हैं वृंदावन धाम, पूरी यात्रा करेंगे। ठीक है नानी? ओके। अभी चाय पी जा रही है नंदनी भी, अभी चाय पी रही है। इसके बाद मैं भी चाय पीऊँगी क्योंकि अभी मॉर्निंग है, नाश्ता भी चल रहा है। तो अभी इस चाय को फिनिश करना है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है? चीनी कम है। तो अभी हम सबको ब्रेकफास्ट भी करना था क्योंकि कुछ खा पी के ही निकलेंगे। काफ़ी मतलब यात्रा भी लंबी है और बागे बिहारी के दर्शन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो टाइम तो लगेगा। तो इसलिए हम लोग खा पी के निकलेंगे थोड़ा अपने हिसाब से। तो गाइस हम लोग खाना खा के वापस आ चुके हैं और अब फाइनली निकल जाएंगे वृंदावन के दर्शन करने के लिए। और देखते हैं आज कितने क्या दर्शन हो पाते हैं। ठीक है? देखते हैं वहाँ के बिहारी की कितनी कृपा होती है, क्या क्या दर्शन कर पाते हैं, कितने चल पाते हैं, कितने नहीं चल पाते हैं। कल चप्पल उतरवा ली थी, पूरी ज़मीन गर्म थी, एकदम दौड़ दौड़ के जैसे चल रहे थे। अच्छा हुआ, वरना वो कह रहा था। हाँ, वो चप्पल बाहर निकलवा ली थी तो बाहर एक पुलिस वाले अंकल बोल रहे थे कि कुछ लोग अंदर चप्पल पहन के आ भी गए थे। तो अंकल बोल रहे थे चप्पल किसकी रखी, यहाँ 5-6 जोड़ी रखी थी, चप्पल किसकी रखी यहाँ पे, अभी बोरियों भर के फेंकवा देंगे। बोरियों भरते हैं, बाहर फेंकाते हैं, जिसकी चप्पल हो उठा लो, ढूंढ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाओ तो छोड़ो। तो हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए और बहुत जल्द पहुँच भी गए। तो हम लोग वृंदावन पहुँच गए और चप्पल फिर से गाड़ी में निकाल के जाएंगे। अंदरों का डर है, चश्मा निकाल लेंगे, पीछे भी चश्मा वाले। हाँ, चश्मा निकालने का डर है, पर कोई नहीं। मोबाइल अंदर ले जाने देंगे। नहीं सुनो, फोन सब जमा कर दो उधर। हमने भी चरण चलो ठीक है। तो हम फोन नहीं ले जा सकते अब वहाँ पे। चलो फोन ले जाना कैंसिल। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं और गए बहुत अच्छे से थे और आए लुट पिट के हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर। और मुझे भगवान जी का आशीर्वाद भी मिल गया, एकदम बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट लगे होंगे और पहुंच गए हम लोग। अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। एक महाराज जी मिल गए हैं जान पहचान के। हालत खराब हो गई कहीं हमारी, इतनी मुश्किल से दर्शन हो पाया। ये महाराज जी मिले हैं इधर से। राधे राधे, हरी बोल, राधे राधे। तो भाई चलो आगे भी दर्शन करने हैं, पता है। और एक काम हो गया, यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है। तो बंदर अभी मेरा चश्मा, ये वाला चश्मा खींच के ले गया था और गंदे तरीके से ये ख़राब हो चुका है। देख रहे हो, ये दोनों में चेक करके देखो, ये सही नहीं होने का। पता नहीं अब सही होगा कि नहीं होगा। चश्मा लगाने में ऐसे आ रहा है, ऐसे खिंच जा रहा है। अब जैसे तैसे एडजस्ट करके लगाऊंगी। पूरा ख़राब, पूरी हालत ख़राब, पसीना पसीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। मंदिर के अंदर भीड़ सच में बहुत ज़्यादा थी, एकदम 10-10 के लोग जा रहे थे। लेकिन बाद में फिर थोड़ी सी हेल्प लेके बागे बिहारी के एकदम करीब जाके दर्शन किए गए। भले ही ऐसी तैसी होगी वो इस चश्मे की, लेकिन मजबूती देख रहे हो, टूटा नहीं है। भैया ऐसे दर्शन बड़ी मुश्किल में, अगर वो अंकल नहीं मिलते तब नहीं होगा। हम वापस घर पे आ गए हैं, रूम पे आ गए हैं और अब दोबारा खाना खाने जा रहे हैं। कितने 9:30 बजे के आसपास निकले थे, 1 बजे फिर वापस आ गए। खाना खा के कहाँ जाना है? कह रहा खाना खा के सोना है। सोना नहीं है, हमें जाना है गोवर्धन परिक्रमा लगाने।